और हम कहाँ जा रहे हैं मानो? दाना जगह क्या हो गया? कौन सी नहीं, वो मच्छर ने काटा उसको, थोड़ी देर के लिए मच्छरदानी से बाहर रखा। तो आज हम जा रहे हैं जागेश्वर, अल्मोड़ा में मुझे जागेश्वर मंदिर शिवजी भगवान का, वहाँ जा रहे हैं। वैसे मौसम का मिजाज तो कुछ इस तरह का है कि हमें रुकावट आ सकती थी, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। तो हमने मन बनाया और हम निकल पड़े। और अब बात करते हैं हम जागेश्वर की। तो देवभूमि उत्तराखंड में से बहुत से धार्मिक स्थल हैं जिनका आपने वर्णन सुना होगा या फिर आप गए भी होंगे। उन्हीं में से एक है जागेश्वर। असल में जागेश्वर धाम को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, इसीलिए इसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। ये बना है नया वाला होटल। पता ही नहीं चलता कहाँ से भूल भुलैया की तरह बना है। मथुरा नगरी है इसका नाम। जय श्री केदार लिखा था। पेट्रोल पंप, एचोली का पेट्रोल पंप है ये। भैया हमारे यहाँ पेट्रोल ऐसे भरते हैं, देखा? फुल कर देना पेट्रोल है। मानो है? चलिए बात कर लेते हैं फिर से जागेश्वर धाम की ही। यहाँ सबसे पहले लिंग के रूप में शिवजी की पूजा की परंपरा शुरू हुई थी और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है जागेश्वर धाम। तो अब आपको आगे देखने को मिलेगा हनुमान मंदिर। आगे हम आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ ये जागेश्वर धाम की ही। वो ये कि पहले ही जागेश्वर मंदिर में जो मन्नतें मांगी जाती थी वो उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी, और इसी वजह से जो मन्नत मांगते थे लोग, उनका दुरुपयोग भी होने लगा। क्योंकि आप जानते ही हैं भोलेनाथ तो बड़े दयालु होते हैं। वो ये नहीं देखते कि मन्नत मांगने वाला किस भावना से मन्नत मांग रहा है ना, उसके पीछे उसका क्या इरादा है। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए शंकराचार्य जी यहाँ पर आए जागेश्वर, और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की एक व्यवस्था बनाई। अब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ यज्ञ या फिर अनुष्ठान से ही आपकी जो मंगलकारी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो पाती हैं। उसके लिए बाकायदा एक रसीद कटती है जो मैं आपको दिखाऊंगी। जहाँ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ तक नज़र पड़ेगी वहाँ आपको कोहरा ही कोहरा नज़र आएगा, लेकिन पहाड़ों और ये चीड़ के पेड़ों के बीच में कोहरा बहुत सुंदर नहीं लग रहा? आय हाय, हमारे उत्तराखंड के तो कहने ही क्या। तो बारिश में बिल्कुल खतरनाक मौसम बनाया हुआ है। देवदार ही देवदार दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। देवदार आ गए, मतलब अब हम पहुँचने वाले हैं ना, है ना? चलो 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 चलो, ये मंदिरों की शुरुआत हो गई। जय हो जय हो। हाँ नहीं और आगे आएंगे तो ऐसे मंदिर तो बहुत सारे मिलेंगे। 250 मंदिर समूह हैं यहाँ पर पूरे। तो परिसर के अंदर तो लगभग 125 मंदिर हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे यहाँ पर 250 मंदिर समूह हैं। और इन मंदिरों को बनाया है पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से, जिनको हम लोकल में पटाल कहते हैं। जय हो करो अनि, जय हो करो। जय हो जय हो। अब आएंगे हमारे जागेश्वर धाम के शिवजी। वैसे लॉकडाउन में आपने काफ़ी लोगों को
लव कुश का रोल करते हुए देखा होगा, जिसमें वो गाना गाते थे, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। वही लव कुश ने जागेश्वर में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन भी किया था, और ये जो छोटे बड़े मंदिर आप देखेंगे आगे, वो उन्होंने ही बनवाए। देवदार ही देवदार, यही हमारे उत्तराखंड की पहचान है। तभी तो इसको क्या बोलते हैं, शिव की जटा है। क्या है? गाड़ियाँ लगी हैं, बस पार्किंग यहीं तक है ना, अब पैदल जाना होगा हमको। तो हम पहुंच ही गए लगभग अब जागेश्वर धाम में। देखो आज बारिश इतनी हो रही है, सभी ने अपनी जो स्टॉल इनको कवर किया हुआ है। सारे के सारे भक्तगण आज छाता के साथ आए हैं। कितना सुंदर देवदार का इतना जंगल है ना यहाँ पर, बहुत ही घना जंगल है देवदार का। ये देखिए, ये देखिए, बारिश बहुत जोर की हो रही है पर यार। और ये हमारी वामिका को भूख लग गई है ना, इसलिए ये यहाँ पर आ गया है। अभी हम रुके हैं चाय पानी के लिए इस वाले होटल। ये देखिए, छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर समूह बनाए गए हैं यहाँ पर। इस धाम में जितने मंदिर हैं ये सभी केदारनाथ शैली से बने हुए हैं। अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर हैं, और इन्हें भगवान शिव की तपस्थली भी कहा जाता है। जिन्होंने ये मंदिर बनाए हैं उन्हें हमारा शत शत नमन। बहुत सुंदर बनाए गए हैं और बहुत ही मेहनत का काम है। अच्छा, जो आपको ये फर्श पर बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, इन्हें यहाँ पर पटाल कहा जाता है। बड़े बड़े पत्थर हैं, बिल्कुल टाइल्स की तरह नज़र आ रहे हैं, इनको यहाँ पर हम पटाल कहते हैं। और बिल्कुल इसके समीप, बिल्कुल पास से एक जो नदी निकलती है, वो जटागंगा नदी निकलती है ये जागेश्वर धाम के पास से। ये देखिए कितने सुंदर मंदिर हैं। बारिश होने की वजह से मैं बहुत अच्छे से वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि वीडियो के माध्यम से ही सही आपको भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। ये देखिए बारिश कितनी खतरनाक हो रही है। मुझे अपने साथ साथ कैमरे को भी बचाना पड़ रहा है, और इसी वजह से वीडियो की क्वालिटी में शायद थोड़ी सी कमी रह पा रही है। जितना मैं चाह रही थी उतना हो नहीं पाया। एनीवेज, आगे फिर देखेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी, इसके मंदिर के टॉप में कितना अच्छा वो एक क्या बोलते हैं उसको, स्तूप कहते हैं, पता नहीं, वो बहुत सुंदर बन लग रहा है ना। बारिश होने की वजह से आपको हर किसी के हाथ में छाता ही नजर आएगी। अब हम चलते हैं हनुमान मंदिर की ओर। पुजारी जी ने हमें बताया कि इस तरफ को कई हनुमान मंदिर भी है, और ये हम देखते हैं, ये आया हनुमान मंदिर। केसरिया रंग नजर आ गया, यानी कि हनुमान मंदिर ही होगा। यस, जय हो हनुमान जी की, जय हो। वीडियो के माध्यम से आपको भी पंडित जी का टीका लग जा रहा है, और यहाँ पर कुछ भक्तगण अपना पूजा करवा रहे हैं। ये देखिए इतने सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, और ये मतलब बड़ी बड़ी शिलाओं को काट कर बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे पत्थरों को जैसे चिनाई करके बनाया जाता है, उस तरह का नहीं है। ये वही केदारनाथ शैली है, जैसा कि आप शायद कभी पढ़ा होगा। और यहाँ पर एक छोटा सा नौला भी है, जिसमें कमल के फूल उगाए जाते हैं। इसको मैं बाद में कैप्चर करूंगी। इस वन को जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं दारू का वन, यानी कि देवदार का जो वन है ये है दारू का वन। ये देखिए इसके ये जो राउंड राउंड बनाए हैं छत इसके मंदिरों के टॉप में, तो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर शायद कुछ
हॉर्सेस की जैसी कुछ कलाकारी की गई है। मतलब कितना अमेजिंग है, कोई देखकर उसको देखता ही रहे। कैसे इतना ज़्यादा, वाव, जस्ट वाव। ये एक और शिवलिंग है छोटी, अन्नपूर्णा मंदिर, श्री अन्नपूर्णा मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर मम्मी लोग को पूजा करवा रहे थे और इसी बीच मैंने अपनी वीडियोग्राफी शुरू कर दी। अच्छा, एक स्पेशल चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये पेड़। इस पेड़ को यहाँ पर अर्धनारीश्वर कहा जाता है, यानी कि इस पेड़ में शिव पार्वती जी का वास है, ऐसी ये मान्यता है। तो ये है वो नौला जिसमें कमल के फूल लगाए हैं, लेकिन अभी ये खिले नहीं है, शायद इनका सीजन अभी नहीं होगा। अभी गर्मी का मौसम है, वरना ये नौला काफी और ज्यादा भरा होता। ये यहाँ का है ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जागेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, तो ये है उन्हीं में से एक। ये है अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेन गर्भगृह है मंदिर का। हालांकि मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकती क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आपको बाहर से ही दर्शन कराऊंगी। यहाँ से है एंट्रेंस, ये जो ग्रीन कारपेट बिछा है, यहाँ से एंट्रेंस है और फिर अंदर जाते हैं। तो यही है महामृत्युंजय मंदिर। और अगर आप कोई स्पेशल अनुष्ठान करवाते हैं, स्पेशल पूजा करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर रसीद कटती है। जैसे कि 1100 की पूजा होती है और उसके ऊपर 11,000 की पूजा होती है, ऐसे बहुत सारी हैं। तो जैसी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रसीद कटवा सकते हैं और फिर वैसी वाली पूजा होती है। और इस यहाँ पर है श्री बटुक भैरव मंदिर। ये देखिए, पापा यहाँ इधर आओ। पूजा हो जाने के बाद हमने ये भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और अब हम चलते हैं वापस अपने घर की ओर। ये देखिए, ये है वो जटागंगा। पर मंदिर से पहले एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है। यहाँ पर फिर कभी आएंगे, उसका व्लॉग मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ऐसे यहाँ से इसका एंट्रेंस और ऐसा कुछ है। तो म्यूजियम का प्लान हम बाद में बनाएंगे, ठीक है जी। तब तक आप इस दारुका वन को देखिए, कितना सुंदर है। और जागेश्वर से कुछ कदम पहले ही ये एक यहाँ से गुफा जाती है शीतला माता के लिए, ये गुप्त गुफा है। और यहाँ पर शांत भैरव मंदिर भी है। शांत भैरव, भैरव शांत भी होते हैं क्या? है मम्मी, भैरव शांत भी होते हैं क्या? अच्छा, सांस्कृतिक मंच जागेश्वर का। और ये आ गई यहाँ की लोकल मार्केट। और यहाँ पर कुछ आपको दिख रहे होंगे, कुछ गेस्ट हाउस हैं। तो अगर कोई यहाँ पर स्टे करे तो उसके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है। ये मंदिर के दर्शन तो कर ही लिए हैं, अब हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे क्या है कलाकारी की। ये देखिए, पत्थरों की चिनाई से कितना सुंदर गेट बनाया है। ये भी वही पटालों को यूज करके बनाया है। दिखाई दे रहा है। अब देखिए मौसम कितना साफ हो गया है,
सुबह जिस मौसम में हम निकले थे लगा नहीं था कि वापस आते आते इतना सुहाना मौसम भी हो सकता है, लेकिन वही है कि भगवान की कृपा है। यहाँ इस जंगल में काफल के इतने ज़्यादा पेड़ थे और उसमें काफल भी काफ़ी पके हुए थे। मन कर रहा था कि बस उतरो और भर भर के काफल ले आओ, लेकिन वही समय की पाबंदी है तो हमें निकलना ही पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ उत्तराखंड की कला। ये देखिए वेल्डिंग करके बनाया गया है। ये हेलीकॉप्टर ऊपर छत पर आपको येलो कलर का दिख रहा है ना, यही एक वर्कशॉप है। यहाँ पर ये वेल्डिंग करके हेलीकॉप्टर बनाया गया है। देवदार के कितने अच्छे वृक्ष हो रहे हैं, वृक्ष हो रहे हैं। मम्मी तो शुद्ध हिंदी में बोल कितना सुंदर है, हमारे लोहाघाट जैसा है। जाते वक्त तो सोई थी थोड़ा। अब आप स्विट्जरलैंड का मजा उत्तराखंड में ही भी ले सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, राइट? बिल्कुल कोरा कोरा कोहरा। मुझे तो ये वाला मौसम बहुत पसंद है, बस कहीं पर खतरा ना हो और देखने में तो बड़ा मजा आता है। सारा सफेद सफेद और कुछ कुछ ही पेड़ दिख रहे हो। अब हम रुके हैं रीजनल में चाय पानी। मानो देखो मुर्गी कैसा कर रही है। देखिए हाथ में क्या है ये? कैसा करती है? कुकड़ू को कर दे तो मुर्गी, कुकड़ू को कर दे तो। कैसे चल रही है वो? ठुमक ठुमक के चल रही है। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे बादल धरती से मिलने नीचे आ रहे हो। कितने नीचे आए ना बादलों को, देखिए पहाड़ से काफी नीचे लेवल है इनका। वही चलती हूँ मेरी रानी, मेरी महबूबा, मैं तेरा ताज पवा दूंगा। भगवान जी को यहाँ से आए हमने अब ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए है जो रोडों से डरकर पहाड़ की यहाँ नहीं आते। तो अब आप देखिए पुनर्निर्माण के बाद कितनी अच्छी रोडें बन चुकी हैं। यहाँ पर कोई वॉमिटिंग का चांस नहीं है ना, कोई खतरे का डर नहीं। तो आप आइए, यहाँ का मज़ा लीजिए। और इसी के साथ जागेश्वर धाम की यात्रा का ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।